दुर्भाग्य आपका भी हो सकता है। दो और पैनलिस्ट भी हैं और मैं अकेले आपको पूरा समय नहीं दे सकती, मुझे भी सभी को बराबर वक्त देना है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, अफजाल अंसारी ने कहा कि अगर एक मालगाड़ी भी भरकर भेज दिया जाए महाकुंभ में तो पूरा गांजा खप जाएगा। क्या संत समाज गांजा पीते हैं? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की जो बयान उन्होंने दिया है। अरे अब आप देखो, मस्जिदों में नोट छापने की मशीनें अभी बरामद हो रही हैं। आप देखो 47 बम बारूद कितने बार मदरसों में मिला। आप देखिए कि रेप और कुकर्म की घटनाएं होती है। आप देखिए कि आतंकियों से लिंक होते हैं मस्जिद और मदरसों में, लेकिन इनको कुंभ दिखाई दे रहा है। और बताइए, उत्तर प्रदेश भगवान राम और कृष्ण की धरती है और वहां पे कुंभ होने वाला है और कुंभ पे नजर गड़ाए हुए हैं और कुंभ पे टिप्पणी कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, आप नेता हैं, आप अपनी राजनीति की बातें करते, अपनी रोजगार के लोगों की रोजगार की बात करते, जनता की बात समझ में आता, लेकिन एक फैशन सी हो गई है कि हर व्यक्ति जो सेकुलर के नाम पे उठता है और तुरंत उठते ही तुरंत एक सनातन के खिलाफ बयान दे देता है, हिंदू धर्म के खिलाफ बयान दे देता है, क्योंकि वो मोदी जी और योगी जी से लड़ पाता नहीं। अब वो करेगा, वो कंफ्यूज है खुद ही, उसको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो सबसे आसान है कि हिंदुओं पे कोई टिप्पणी कर दो, चाहे स्टालिन टू हो, वो बताते हैं संक्रमण है, ये तो संक्रामक है सनातन। आप देखो, एक जगन मोहन रेड्डी जैसा निकम्मा जो सेकुलर नेता था, वो मुख्यमंत्री था, उसने सबको चर्बी खिला दिया। 1857 की जो क्रांति हुई चर्बी से उत्पन्न हुई, मंगल पांडे ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। लेकिन आप देखिए कि फिर भी कोई चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। और चुप होने का आप देखिए कि ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी हैं, उन्होंने स्वयं ही गुंडों माफियाओं की तुलना जो है मठ महंतों से कर दिया। तो यह कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। आप कोई आप करीबन 90% आप जो है आश्रम मठों में चले जाइए, वहां लहसुन प्याज तक नहीं बनता। वहां तो शिक्षा और गुरुकुल के माध्यम से लोगों को भंडारे कराए जाते हैं और इनको गांजा दिखाई दे रहा है। तो ठीक है। जाकी रही भावना, जैसी हरी मूरत अच्छा, देखी तीन तैसी। जिसको चक्रपाणी जो महाराज देख। जी, चक्रपाणी जी महाराज जी, जी। एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी। अच्छा, चूंकि हर धर्म में हर तरह के लोग होते हैं, हर वर्ग में हर तरह की सोच के लोग होते हैं। अब यहाँ आपने कहा कई आश्रम ऐसे हैं जहाँ पर लहसुन प्याज तक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कई साधु संत ऐसे हैं जो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी रहते हैं, कई नहीं रहते हैं। अब कांवड़ यात्रा में या ऐसे भी अगर संत समाज को मैं देखूं, मैं न्यूट्रली बात कर रही हूँ, किसी पार्टी से जुड़ी हुई बात नहीं कर रही, तो वहां पर लड़के इस बात को शान समझते हैं, कहते हैं कि हम तो भोले के भक्त हैं, तो हमने भांग कंज्यूम कर ली या फिर गांजा पी लिया क्योंकि ये तो भोले का प्रसाद है। ऐसा होता है क्या? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में 3 प्रकार से परमात्मा के प्राप्ति के माध्यम बताए गए हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो ज्ञान में जो क्या है कि ज्ञानवान या तो हो जाओ, या तो भक्ति, या तो वैराग्य, सब कुछ छोड़ छाड़ के। अब स्थिति ये है कि जो संतों की बात, जैसे कुछ अखाड़ों के कुछ अगर जो गांजे पीते हैं तो वो एक वैरागी स्थिति। कभी आपने सुना कि किसी ने गांजा पी करके किसी के साथ वो बलात्कार कर दिया, किसी के जाके आतंकी से वो कर दिया? सवाल इस बात का, आप उसकी भावना को समझिए ना। प्राचीन काल से एक चली आ रही कुछ एक हमारा हर प्रकार के, हमारी चूंकि कई प्रकार के संप्रदाय हैं, कई प्रकार की मान्यता है, तो उस तरीके से वो अपना मस्ती में वो करते हैं। लेकिन इसका मतलब तुम आप उसको ऐसे जोड़ दो, आरोग्य की तरह जोड़ दो, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम हाँ। किससे क्या जोड़ रहे हैं, इसको ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे किसी मठ मंदिर में आतंकी से लिंक नहीं मिलते, हमारे किसी गुरुकुल में नहीं, नफरत नहीं सिखाया जाता, विश्व कल्याण की बात सिखाई जाती है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को परिवार मानते। लेकिन इनके यहाँ तो बताया जाता है कि ये काफिर है, ये मूर्ति पूजक है, इनसे दूर रहो, इनको मारो, इन लफ्ज याद करो। सवाल है कि एक संस्थान है इनके जहां से नफरत और घृणा सिखाई जाती है। हमारे यहाँ है या तो ज्ञान सिखाई दी जाती है, या तो हाँ। भक्ति सिखाई जाती है, भगवान का नाम लो। राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि अयोध्या में तो डांस नाच हो रहा है। अरे भाई, वो डांस नहीं है, वो गाने नहीं है, वो भक्ति है, ठीक है। वो कीर्तन उसको बोलते हैं। ठीक तो है। ज्ञान भक्ति वैराग्य होता है, लेकिन इनको कौन समझाए? दिमाग पे इनका कलयुग का ठीक है। प्रभाव है। सूर्य जी। प्रकाश मैथिल जी भी मेरे साथ में हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, समाजवादी पार्टी या उससे जुड़े हुए लोग क्या जानबूझकर इस तरह की बातें कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के प्रमुख पिछले ही दिनों माफिया और मठाधीश के फर्क को नहीं बता पा रहे थे, कह रहे थे कि दोनों एक ही हैं, और अब अफजाल अंसारी का ये बयान, ये जानबूझकर हो रहा है क्या? धन्यवाद रचना जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता से वंदन। और रचना जी, एक डीएनए होता है, समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो एंटी सनातन डीएनए है। वो आज से नहीं है, सदैव से है।
चाहे वो मुलायम सिंह की हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, और चाहे वो अखिलेश यादव के चिंटू और पिंटू हो। ये सभी लोग किसी न किसी तरीके से कभी ना कभी सनातन धर्म पे ही चोट करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। जैसे सांप डसने को तैयार रहता है, बिच्छू काटने को तैयार रहता है, उसी तरह सनातनियों का अपमान करने के लिए समाजवादी पार्टी सदैव तैयार है। आप देखिए, क्या कभी अफजल अंसारी ने मुताह के विषय में कई बात की? कभी अफजल अंसारी ने हलाला पे टिप्पणी की? कभी अफजल अंसारी ने 3 तलाक पे टिप्पणी की? अगर अफजल अंसारी इस प्रकार से समाज की कुरीतियों को ही खत्म करने की बात करते हैं, तो वो क्यों नहीं कहते हैं कि मस्जिदों के अंदर महिलाओं को आकर वहां पर नमाज पढ़ने देना चाहिए? क्यों नहीं कहते कि मदरसों में जो बलात्कारी मौलाना बैठे हुए हैं और जो बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? और क्यों नहीं कहते हैं जो मदरसे अनाधिकृत रूप से चल रहे हैं, एंटी नेशनल है, जहां पर की नोट छापने की मशीनें लगी हुई हैं, ऐसे मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए? और कहां थे ये अफजल अंसारी जब अयोध्या की बेटी के संग समाजवादी पार्टी के ही नेता मुरीद खान ने 6 महीने तक बलात्कार किया और उसके बाद वो 2.5 महीने तक गर्भ से रही? केवल सनातन के अंदर आप गाए बगाए झूठी सच्ची बातें कर अपमान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सनातनी जो है वो सहिष्णु है। इसलिए एक और महत्वपूर्ण बात रचना जी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो सनातन के अंदर भांग एक तरह से औषधि है, वो औषधियों में प्रयोग भी होती है, आयुर्वेदिक औषधियों में। और रही बात जहां तक गांजे की, तो हमारे किसी भी ग्रंथ में, किसी भी महाकाव्य में कहीं नहीं लिखा है कि आपको गांजा पीना है। हाँ। कुछ आपने अभी लेटेस्ट वीडियो का भी जिक्र भी किया, आज की आपने न्यूज का जिक्र किया, मैं कुछ न्यूज़ आपको और बताना चाहता हूं कि कितने सारे जिहादी भगवा रंग पहनकर साधु संत का वेश भरकर समाज के अंदर सनातन का अपमान करने की कार्यरत है। ये भी एक तरह का जिहाद है। आप देखिए, केरल के अंदर कई मदरसों में संस्कृत पढ़ाकर वहां से पंडिताई का कोर्स कराकर उनको मंदिरों में भेज रहे हैं, ताकि वो किसी तरह सनातन का अपमान करे। देखिए, पूरी साजिश है। और अफजल अंसारी एक व्यक्ति नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, यहाँ जो आपने नेता बैठा रखे हैं ना, ये कहीं ना कहीं सांप की तरह सनातन को डसने का कार्य करते हैं। लेकिन सूर्य प्रकाश मैथिल जी, अगर ये साजिश हो रही है तो साजिश रोकी क्यों नहीं जा रही? आप बताइए मुझे कि विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी किसके निशाने पे है? इन्हीं लोगों के निशाने पे है। क्या कहते हैं ये लोग कि भैया इन लोगों को खत्म करो तभी सनातन खत्म होगा। तो ये जो युद्ध है, ये युद्ध लड़ा जा रहा है। ये वैचारिक रूप से हम सभी लोग सनातन को बचाने के लिए कानूनी रूप से जहां तक हो सकता है, भारत के कानून में है, उस कानून में रहकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाहता हूं आपको, ये अभी यहाँ बैठकर बातें कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, आपके धर्म में तो मूर्ति पूजा और बुत प्रस्ती हराम है, तो क्यों आप गली गली और चौराहे चौराहे पर मजारे बनवा कर वहां पर हिंदुओं को बरगलाते हैं? इसका विरोध आप कब करेंगे? ये बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जो कि इस्लाम में भरी पड़ी है, लेकिन उसके ऊपर तो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। लेकिन जो हमारा धर्म सनातन वैज्ञानिक रूप से सर्टिफाइड है, हमारे हनुमान चालीसा में यहाँ पृथ्वी से लेके और चंद्रमा तक की, सूरज तक की जो लेखों की दूरी तक हनुमान चालीसा में बताई गई है, ऐसा विशाल और वैज्ञानिक सनातन धर्म, उसके ऊपर ये लगातार अगर कुरीतियां हम देखने लगे, अगर समाज की कुरीतियां देखने लगे, तो हर तरफ ये कुरीतियां बिखरी पड़ी हैं। लेकिन वो कहावत है ना कि अगर आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 अपनी तरफ उठती हैं। शौकत अली साहब, आज सुबह जब मैंने ये वीडियो देखा था जिसका